Dear student, how are you? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? यस्टरडे क्लासेस वी हैव डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट किसके इक्वल था? P बराबर Q इंटू 2A के इक्वल। ये हमारे पास लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट हमने प्राप्त किया था। तो आज हम क्या करते हैं, इसी को कंसेप्ट को लेकर क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका आपका है फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट ऑन द एक्सिस ऑफ। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट उसको क्या पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एक्सिस के अंदर पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट point on the axial line कि एक्सियल लाइन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल कि डाइपोल के कारण आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो आपका कितना प्राप्त होता है। अक्षर पर कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी हमारे पास दो चार्जेस है जिसकी वैल्यू कितनी है, एक की आपकी प्लस क्यू और दूसरे की कितनी है माइनस क्यू। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखे हुआ है, 2a डिस्टेंस पर है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस एक्स एक्सिस, तो यही हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम देखेंगे कि जो एक क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं एक्सिस पर। ये पॉइंट हमने मान लिया क्या है आपका P है। इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, एक तो प्लस क्यू चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालना और एक माइनस क्यू चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं कि आपका जो एक पीक है वहाँ पर क्या करते हैं कि मिड पॉइंट से आपका जो मिड पॉइंट है ओ से क्या करते हैं कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी R के इक्वल है। ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, R। अब यहाँ देखेंगे आपके प्लस क्यू चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना जनरेट हो। हम मानते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो आपका E1 प्राप्त होता है इधर की साइड, कहाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और जो पॉजिटिव चार्जेस है उसकी वजह से तो बाहर की साइड, लेकिन जो नेगेटिव चार्जेस है ये वाला, इसकी वजह से क्या होगा आपका इनर साइड के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड भी E2 हो जाता है नेगेटिव के कारण अंदर की साइड। क्योंकि इस P पॉइंट पर हम पॉजिटिव चार्जेस मानते हैं तो पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो इस पॉजिटिव चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, आउटसाइड के अंदर होगी। जबकि इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। अट्रैक्शन करने की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अंदर E2 की साइड प्राप्त होती है। अब मानते हैं कि हमारा जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से O पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें देखनी। यदि हमारे पास टोटल डिस्टेंस यहाँ पॉइंट A से B तक की कितनी है, हमारे पास 2a के इक्वल है, तो मैं O से A की डिस्टेंस कितनी अज्यूम करूँ कि यहाँ की हाफ हो जाएगी a के इक्वल, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी a के इक्वल। तो O से P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल R माइनस में a। ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई, R माइनस में a के इक्वल। और यदि A से P तक करूँ तो कितनी हो जाएगी, R तो ये प्लस में a ये। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी हो जाएगी, R प्लस में a के इक्वल। ये डिस्टेंस हमारे पास प्राप्त हो गई। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्जेस के कारण देखना होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड
इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से कितनी होगी हमारे पास, कितनी है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, E1। तो E1 इक्वस टू कितना होगा, अब हमारे पास कूलाम चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस की वजह से निकालना है हमें, तो K Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन KQ बाय R स्क्वायर। तो यहाँ से E1 कितनी हो जाएगी, ये तो कूलाम्स लॉ से है, लेकिन R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कौन सी, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है, O से P तक, O से P कितनी है, यहाँ R बराबर O से P, तो R बराबर कितनी है, A माइनस में R। तो यहाँ E बराबर में KQ डिवाइडेड बाय R माइनस में A का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। सेम इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस E2। नेगेटिव चार्जेस की वजह से कितनी होगी हमारे पास, वही यहाँ प्लस था, सेम यह हो जाएगा बाहर माइनस KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये कितना होगा हमारे पास, ये डिस्टेंस कितनी है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, तो ये हमारे पास कितनी प्राप्त हो जाती है, R माइनस में A का होल स्क्वायर। यदि पॉजिटिव से यदि कहूँ तो हमारे पास तो ये R माइनस में A, और नेगेटिव की वजह से कहूँ तो R प्लस में A, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास E2 की आ जाती है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यदि नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें तो E नेट बराबर कितना होगा, E1 प्लस में E2, और E1 प्लस में E2 की वैल्यू पुट कर दो आप, ET बराबर में E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, KQ डिवाइडेड बाय R माइनस में A का होल स्क्वायर प्लस में माइनस KQ डिवाइडेड बाय R प्लस में A का होल स्क्वायर। यदि इसको सोल्व करते हैं तो ET बराबर में KQ अपॉन में R माइनस में A का होल स्क्वायर, माइनस क्योंकि प्लस को माइनस से करेंगे, माइनस में KQ डिवाइडेड बाय R प्लस में A का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हम मानते हैं इसको थर्ड करने के बाद हमारे आगे इसको सोल्व कर, यदि इसको आगे सोल्व करें तो इक्वेशन तो कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, KQ, और अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, ओनली वन अपॉन E टोटल बराबर KQ कॉमन, अंदर हमारे पास क्या बच गया, 1 अपॉन में R माइनस में A का होल स्क्वायर, माइनस में 1 अपॉन में R प्लस A का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हो गई, तो यहाँ से यदि निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, ET बराबर एलसीएम ले लो आप, KQ एलसीएम क्या आ गया, R माइनस में A का होल स्क्वायर इंटू में R माइनस में A का होल स्क्वायर। यहाँ से यदि R माइनस में A को कैंसिल आउट करें तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, R प्लस में A का होल स्क्वायर माइनस में R माइनस में A का होल स्क्वायर। यदि इसको सोल्व आउट करना चाहें तो ET बराबर में KQ, यहाँ से हो जाएगा, इधर से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा हमारे पास, इसका पूरा सोल्व करेंगे, R माइनस में A का होल स्क्वायर, R प्लस में A का होल स्क्वायर। यदि यहाँ से लेके तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस में A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2AB, तो R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर प्लस में 2AR माइनस में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर माइनस में 2AR। इसको सोल्व आउट करें
तो इसको सोल्व आउट करने से क्या होगा हमारे पास, ई टी बराबर में के क्यू कितना हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2a और माइनस में आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में 2ar। यह हमारे पास 2ar प्राप्त हो गया। इस अपॉन में क्या हो गया, r माइनस में a का होल स्क्वायर इंटू में r प्लस a का होल स्क्वायर। यदि यहाँ से देखो r कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, 2r प्लस में 2r इक्वस टू 4r। ई टोटल बराबर में के क्यू इंटू में 4ar अपॉन में r माइनस में a का होल स्क्वायर इंटू में r प्लस a का होल स्क्वायर। अब इसको यदि हम क्या करें कि हम डायपोल मोमेंट हम जानते हैं क्या होता है, P बराबर Q इंटू में 2a के इक्वल। डायपोल की मेन आपका फॉर्मूला ये होता है। तो इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा, ई टोटल बराबर में के क्यू इंटू में 2 इंटू में 2ar अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर, आर माइनस में ए स्क्वायर का होल और आर प्लस में ए का होल। ये हमारे पास प्राप्त हो गया। ये प्राप्त होने के बाद हम जानते हैं पी क्यू इंटू 2a किसके इक्वल, p के इक्वल। तो ई टी बराबर में इसको सोल्व आउट करते हैं नीचे वाले को, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर। तो इसको सोल्व आउट करने के बाद क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल हो जाएगा। तो 2 इंटू 2ar अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। q इंटू 2a कितना हो गया हमारे पास, p के इक्वल। तो ई टी बराबर में k, तो ये तो हो गया इधर से p इंटू में 2r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल। कंडीशन लगाएं हम कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, बिकॉज क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ पर जो प्रोसेसिंग होता है उसके अंदर r की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है जबकि a की वैल्यू आपकी काफ़ी कम होती है। तो यहाँ से यदि इसको सोल्व आउट करें तो ई टोटल बराबर 2p इंटू में 2r अपॉन में कितना हो जाएगा, ये तो 0 के इक्वल, तो r की स्क्वायर का स्क्वायर। तो इट मीन्स ई टी बराबर में के पी इंटू में 2r डिवाइडेड बाय r की पावर 4। एक r से एक r कैंसिल आउट, तो ई टी बराबर में के पी इंटू में 2 अपॉन में r की पावर 3। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ई टी बराबर में 2p के डिवाइडेड बाय r की पावर 3। ये हमारे पास लास्ट अक्षर के अंदर क्या प्राप्त हो जाता है, इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंटम प्राप्त हो जाता है। 2p के अपॉन में r की पावर 3। यदि r और ई टी के बीच में ग्राफ देखना चाहें तो इस प्रकार से ई टी और 1 अपॉन r की पावर 3, तो आपको पास ये प्राप्त होगा, इन्वर्सली प्राप्त होता है। नेक्स्ट हेडिंग, ये तो हमारे पास आ गया ई टी बराबर में के 2p अपॉन में r की पावर 3। यदि वेक्टर फॉर्म में अंदर कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास इक्वेटोरियल पर कैलकुलेट करना, कि इक्वेटोरियल पर किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। कि इक्वेटोरियल पर सेम इसी प्रकार था जो एक्सिस पर है, अब उसको क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं इक्वेटोरियल पर, वहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी इक्वेटोरियल लाइन, फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट on the equatorial line due to
डायपोल। क्या हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड अब जो लाइन थी वो आपके डायपोल की वजह से कितनी प्राप्त होती है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब यही है सेम हमारे पास कोई भी दो चार्जेस है, एक चार्जेस कितना है आपका सेम वही कितना है हमारे पास प्लस क्यू, दूसरा है हमारे पास माइनस क्यू। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 एक इक्वल। क्या करते हैं कि आपका जो मिड पॉइंट है ओ से हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है कहाँ इक्विटोरियल को। तो हम क्या करते हैं वाई एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट अज्यूमिंग करते हैं पी, जहाँ पर हमें क्या करना होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस पी पॉइंट पर। अब पी पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा इलेक्ट्रिक, तो यहाँ से यदि हम ए को पी से मिलाएं तो आपका क्या होता है एंगल थीटा जनरेट होता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ से भी करते हैं तो थीटा एंगल जनरेट होता है। तो ये जो ओ से पी की डिस्टेंस है ये कितनी है हमारे पास आर के इक्वल की मिड पॉइंट से कोई भी पॉइंट लेते हैं पी, जहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें ये डिस्टेंस कितनी होगा इसकी हाफ एक इक्वल और ये हमारे पास एक इक्वल। तो इससे पहले देखेंगे हमारे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड किस साइड लगेगा। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको क्या होता है आउटसाइड के अंदर लगता है और आउटसाइड में कितना होगा E1 के इक्वल, और यहाँ से देखें तो दूसरा नेगेटिव की वजह से इनर साइड के अंदर E2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास ये प्राप्त हो जाता है। अब ये प्राप्त हो गया तो इट मीन्स जो एंगल ये थीटा बन रहा है तो ये भी कितना बनाएगा हमारे पास थीटा, और सेम इसी प्रकार से ये भी थीटा बनता है। तो यहाँ से यदि हम निकालना चाहें ये डिस्टेंस तो ट्रायंगल AOP से कितना होगा ये डिस्टेंस कितना होगा आपका R प्लस में A का रूट, या हम निकाल सकते हैं R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर का रूट के इक्वल हमारे पास प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम यहाँ से कंपोनेंट करना चाहें तो कंपोनेंट कितने इसके पॉजिटिव चार्जेस की वजह से आउटर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी E1 का कंपोनेंट कितना होगा थीटा, इधर लेते हैं तो कितना होगा E1 कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर लेंगे तो क्या होगा हमारे पास जस्ट ऊपर की साइड E1 साइन थीटा। E2 की वजह से देखेंगे तो इधर ही आएगा आपका E2 कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर E2 साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हमारे पास कितनी E1 है तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास E1 इक्वल्स टू पॉजिटिव है तो इट मीन्स KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो R कितना होगा हमारे पास इसके अंदर पॉइंटिंग के अंदर कितना होगा R की वैल्यू R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये हमारे पास प्राप्त हुई। और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस E2। अब E2 क्या है हमारे पास देखना होगा, E2 बराबर में माइनस ऑफ KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर का स्क्वायर, सेम इक्वेशन नंबर 2। यदि हमारे पास दोनों ही क्या है ये तो आपके साइन E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा दोनों कंपोनेंट कैसे हो जाएंगे मैग्नीट्यूड के अंदर, तो दोनों सेम है लेकिन अपोजिट नेचर के, तो ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वहाँ से क्या हो गया आपका E1 बराबर, यदि टोटल निकालना चाहें तो E टोटल बराबर E1 प्लस में
E2। तो अब लेट करते हैं, लेट E1 बराबर में E2, क्योंकि दोनों क्या है, जो आपके चार्जेस हैं वो मैग्नीट्यूड के अंदर तो सेम है लेकिन अपोजिट नेचर्स के, तो इसलिए हम क्या करते हैं E1 बराबर E2 मान लेते। तो यहाँ से कितना हो जाता है, E टोटल बराबर 2 टाइम ऑफ E1। E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये। अब E1 देखो आप, तो आपका जो कंपोनेंट है वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, E1 की वैल्यू निकालना चाहे तो वहाँ से आपका क्या होगा, टोटली 2 टाइम ऑफ E, कंपोनेंट फॉर्म में करें तो 2E1 कोस थीटा। अब कोस थीटा ट्रायंगल में से निकालेंगे, कोस थीटा वहाँ से बाकी चेंज कर, पहले E1 की वैल्यू रखो आप। E1 कितना है हमारे पास ये, तो E टोटल बराबर में 2 टाइम ऑफ K Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में कोस थीटा। अब यहाँ ट्रायंगल से कोस थीटा निकालो आप, कि कोस थीटा बराबर कितना होगा, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, आधार बटे करण के इक्वल। तो वहाँ से हमें निकालना पड़ेगा आपका कोस थीटा, आधार कितना है A अपॉन में करण कितना है R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर का 1/2। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो ET बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम ऑफ KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर का इंटू में A अपॉन में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर का 1/2। तो पावर कितनी हो गई आपकी, पावर हमारे पास कितनी प्राप्त हो जाती है 3/2, क्योंकि ये 1 पावर और 1 और प्लस में 1/2 कितनी प्राप्त हो गई हमारे पास 1/3। तो ET बराबर में KQ इंटू में A डिवाइडेड बाय R की स्क्वायर पावर 3/2, और P बराबर कितना होता है Q इंटू में 2A। तो इतना क्या हो जाएगा, ET बराबर में K P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ से लगाएं R E वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो वो ET बराबर में KP डिवाइडेड बाय R की पावर कितनी हो जाएगी 3। ये हमारे पास इक्वेटोरियल पर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टडी हमारे पास आती है इलेक्ट्रिकल डायपोल की वजह से हमारे पास क्या निकालना है, टॉर्क कैलकुलेट करना कि आपका टॉर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब टॉर्क को हम जानते हैं डेफिनेशन से, टॉर्क क्या होता है, आपका बल और बलों के मध्य लंबवत दूरी। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी टॉर्क ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने से सबसे पहले हमें देखना होगा कि आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है E इक्वल है, यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म है E। तो यहाँ पर आप कोई भी दो चार्जेज रखे हुए हैं, एक आपका कितना है +Q चार्जेज और दूसरा -Q चार्जेज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी 2A के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक नॉर्मली लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये आपकी लाइन प्राप्त हो जाती है पॉइंट A B एंड C। कहता है कि कोई भी दो चार्जेस Q1 एंड Q2 दोनों एक दूसरे पर डिस्टेंस पर 2A पर रखे हुए हैं। तो A पर रखे हुए हैं, तो ये आपका प्लस चार्जेस, इसकी वजह से इधर कितना फोर्स लगेगा पॉजिटिव के चार्जेस की वजह से Q इंटू E के इक्वल, और इस पर कितना चार्ज लगेगा आपका F बराबर -Q इंटू E के इक्वल। तो यहाँ से टॉर्क क्या रहेगा आपका कि टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
डैम निकालनी है, हमें उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालना होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालना होगा, BC, यही है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये आपकी डिस्टेंस नहीं दे रखी है, ये यहाँ से हमें निकालना होगा आपका साइन थीटा, वो बाद में देखेंगे। टो बराबर में फोर्स क्या है आपका Q इंटू E के इक्वल, इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। अब BC निकालना होगा इस ट्रायंगल ABC से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, साइन थीटा। ये लंब निकालना है तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर BC अपॉन में AB। तो यहाँ से BC बराबर में कितना हो जाएगा, AB इंटू में साइन थीटा का इक्वल, तो BC बराबर में AB कितना है हमारे पास 2A इंटू में साइन थीटा, ये हमारे पास BC प्राप्त हो गया। अब BC प्राप्त हो गया तो यहाँ से टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, QE इंटू में 2A साइन थीटा, और Q इंटू 2A के इक्वल टू होता है P बराबर में Q इंटू में 2A, किसके इक्वल, डाइपोल मोमेंट के इक्वल। तो टो बराबर में क्या हो गया, PE साइन थीटा। यदि वेक्टर फॉर्म के अंदर करें तो Q बराबर में P वेक्टर इंटू में E वेक्टर के इक्वल। यदि हम जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उनके बीच में साइन यूज कर लिया जाए। तो यदि यहाँ से केस लगाऊं, केस 1, फर्स्ट केस देखते हैं क्या कि आपका जो एंगल है वो थीटा बराबर कितना है 0, थीटा 0 है तो वहाँ से हमारे पास देन टो बराबर में कितना हो जाएगा PE साइन 0, तो साइन 0 इट मीन्स 0, तो टो बराबर में कितना हो गया हमारे पास 0, इट मीन्स ये हमारे पास मिनिमम टॉर्क प्राप्त हो गया। कहाँ, जब जो एंगल थीटा है वो कितना हो रहा है 0 हो रहा है। सेकेंड केस के अंदर देखते हैं हम, थीटा बराबर 90, देन टो बराबर में PE साइन 90, साइन 90 कितना होगा हमारे पास 1, तो टो बराबर में P इंटू में E, ये आपका कितना मैक्सिमम प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और साथ में आपकी जो क्वांटिटी होती है उसको भी अज्यूमिंग किया जा सकता है। यदि थर्ड केस देखना चाहें तो केस थर्ड क्या, आपका जो थीटा है वो कितना है 180 के इक्वल, थीटा 180 लगाएं तो टो बराबर में PE साइन 180, तो साइन 180 कितना होता है 0 के इक्वल, तो टो बराबर में वही हमारे पास 0। तो कह सकते हो कि जब आपका कितना एंगल है थीटा बराबर 90 डिग्री है ये, तो उस समय आपका क्या होता है जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो हमारे पास PE मैक्सिमम प्राप्त होते हैं। ये हमारे पास टॉर्क की डेफिनेशन है कि टॉर्क क्या करता है, आपकी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। अब फोर्स निकालना है, इट मीन्स हमें क्या निकालना होगा कि जो आपका फोर्स चार्जेस है, चाहे वो आपका पॉजिटिव वाला हो चार्जेस पर फोर्स, चाहे आपका नेगेटिव वाला हो, ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड दिस टॉपिक। थैंक यू, ओके, गुड बाय।